नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। जब से 9 अक्टूबर को बसपा की महा रैली हुई है, तब से उत्तर प्रदेश की सियासत का पूरा माहौल बदल गया है। पूरा नैरेटिव पलट के रख दिया है बसपा ने। हालांकि लोगों ने बातें तो बहुत बनाई इधर उधर की कि सब कुछ प्रायोजित था, सब कुछ ऐसा था, सब बीजेपी का सपोर्ट था बसपा को, तभी इतनी बड़ी भीड़ आ पाई, इतनी बड़ी रैली हो पाई। ये सब तरीके की तमाम बातें हुई कि बसपा बी टीम है और बी टीम की तरह काम करती है और केंद्र से उसको सपोर्ट है, उत्तर प्रदेश से सपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी और भाजपा की तारीफ कर दी। इस तरीके की तमाम बातें आपने और हमने सुनी, लेकिन उसका कोई बहुत खास असर हुआ नहीं। जिस तरीके से उन्होंने नैरेटिव फैलाने की विपक्ष ने कोशिश की, वो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उनके किसी भी मतलब उनकी जो चाल थी वो खुद उनके ऊपर ही उल्टी पड़ गई। जिस तरीके से आजम खान का तुरंत बयान आ गया और उसके बाद और तमाम चीजें हुई। फेसबुक का अकाउंट बंद कर दिया गया अखिलेश यादव का, फिर उसको बाद में उन्होंने बड़ी मशक्कत के बाद शायद खुलवाया होगा। ये सारी चीजें हुई हैं। तो जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी विपक्ष ने, उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। इसके बाद जब रैली हुई तो आप ही देखिए कि जो अपार जन समूह लखनऊ पहुंचा, उसने सबको चौंका के रख दिया, सबको हिला दिया। चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे फिर वो यूट्यूबर्स वाला मीडिया हो, उन्होंने सब ने भयंकर रूप से उनकी रिपोर्टिंग की, उनको चलाया, दिखाया, लाइव दिखाया, शोज किए। टीवी 9 जो है उस जैसे बड़ा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कभी किसी और की खबर करता ही नहीं है, उसने भी बसपा सुप्रीमो मायावती पर चर्चा की। रवीश कुमार जैसे बहुत बड़े दिग्गज पत्रकार, जिनको ट्रू जर्नलिज्म के लिए जाना जाता है, वो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, और उन्होंने बसपा के लिए जिस तरीके से वीडियो किया, वो वास्तव में बहुत ही सच्ची पत्रकारिता का एक बेहतरीन उदाहरण है। ऐसे उदाहरण बिरले ही देखने को मिलते हैं कि कोई इतनी सच्चाई के साथ किसी की रिपोर्टिंग करे, किसी के बारे में बात करे, किसी के बारे में सच्चाई दिखाए। तो ये सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद जोश इतना ज्यादा बढ़ गया है बसपा के समर्थकों में, बसपा के कार्यकर्ताओं में, कि हर कोई अब 27 की तैयारी में जुट गया है। 2027 की तैयारी, 226 सीटें हैं हमारी, ये नारा अब चल पड़ा है। और इसको लेकर के जिस तरीके का उत्साह युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं में, जो बसपा के समर्थक हैं, बसपा को चाहने वाले हैं, मैं बसपा को प्यार करने वाले हैं। मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात नहीं करूंगी, कार्यकर्ताओं की बात मैं बहुत कम करती हूँ कि कार्यकर्ता तो देखिए पार्टी से उसको जिम्मेदारी मिलती है, जुड़ा हुआ होता है बाकायदा, लेकिन जो समर्थक होते हैं वो मेन होते हैं। और जितने भी बसपा के लोग हैं जो बसपा को पसंद करते हैं, बसपा के चाहने वाले, मैंने कभी भी उनके लिए वोट बैंक या वोटर का इस्तेमाल नहीं किया है। वोट बैंक या वोटर का इस्तेमाल करना उनका अपमान होगा। मैं कभी भी बसपा के किसी भी जो बसपा से जुड़ाव रखता है उसको मैं बसपा का वोटर नहीं कहती, उसको बसपा का समर्थक कहती हूँ। वो समर्थक हैं उनके, क्योंकि जिस तरीके से वो रैली में पहुंचे थे, अपना पैसा लगा के, अपना जेब खर्च करके, चंदा इकट्ठा करके, इधर उधर से मांग के, उधार लेकर के जैसे भी पहुंचे होंगे, तो ये एक समर्थक ही कर सकता है, वोटर या वोट बैंक नहीं कर सकता। इसी बात का सबसे ज्यादा दर्द दूसरों को हो रहा है कि ये जो लोग आए, इनके लिए जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि ये जिन बसों से आए वो बसें उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी, उसमें डीजल भरवाया गया था, इस तरीके की तमाम बेकार की फिजूल बातें की, समय बर्बाद किया अपना। हालांकि बसपा के उस ऊपर इसका रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जोश आई बसपा का, बसपा सुप्रीमो मायावती का आत्मविश्वास मतलब इस वक्त हाई लेवल पर है, 7वें आसमान पर है। उनका आत्मविश्वास जो है वो देखने लायक था। बेहद खुश नजर आई उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखें उस दिन, तो मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने भी इतनी उम्मीद नहीं की थी कि ये जो भीड़ आ गई है इतनी ये जबरदस्त रूप से आ जाएगी। उन्होंने खुद ही कहा कि आप लोगों ने ही सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं जिसने बसपा का पूरा नैरेटिव पलट के रख दिया है। इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स बसपा को मिला
जिसने 2027 की तैयारी के लिए बसपा को मजबूत कर दिया है। अब इस वक्त बसपा के कार्यकर्ता कह लीजिए, पदाधिकारी कह लीजिए, ये सब लोग जबरदस्त रूप से अब एक्टिव नजर आ रहे हैं और 2027 की तैयारी के लिए कमर अभी से कस ली गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद सक्रिय है और 16 तारीख को उन्होंने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है। उसमें क्या कुछ होगा वो भी आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद लगातार इस सिलसिला जारी रहेगा। बिहार इलेक्शन है, बिहार इलेक्शन के बाद आकाश आनंद को फ्री करके मुझे ऐसा लगता है कि उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में उनको एक्टिव किया जाएगा जिस तरीके से लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, इंतजार कर रहे हैं आकाश आनंद का। विश्वनाथ पाल की बहुत तारीफ की थी बसपा सुप्रीमो मायावती ने, वाकई में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बसपा के लिए डेडिकेट होकर काम किया है। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसीलिए ये नारा इस वक्त बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कि 2027 की तैयारी, 226 सीटें हैं हमारी। ये मतलब जोश भर देने के लिए ही काफी है। अगर बसपा इसी तरीके से एक्टिव रही और उसने अपना खोया हुआ जो वापस छटका है वो जनाधार भी पा लिया अगर, और 15% के आसपास आकर के बसपा अगर ठहरती है तो फिर वो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करेगी विपक्ष के लिए, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। इसी बात की चिंता अखिलेश यादव को शायद सता रही है। वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, तो उनकी चिंता बहुत ही स्वाभाविक है, लाजमी है। इसीलिए वो शायद जो है वो बसपा के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। पहले उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए, फिर आकाश आनंद के लिए उन्होंने एक टिप्पणी कर दी कल की। आकाश जो है वो भाजपा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, भाजपा के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, भाजपा के लिए। और इस तरीके की बातें वही व्यक्ति करता है जो थोड़ा सा जिसके अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर हो या कोई थोड़ी सी बौखलाहट हो कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने सोचा था 50-60 हज़ार लाख आदमी पहुंच जाएगा, ये इसी तरीके की बातें हमेशा करते हैं, लेकिन इनको अंदाजा नहीं था कि जो आदमी पहुंचा इतनी बड़ी संख्या में, उसने ये बता दिया, जता दिया कि बसपा खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। जब तक बसपा के समर्थक हैं तब तक बसपा है और बसपा का अस्तित्व चूंकि मिशन से जुड़ा हुआ है, कैडर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए मिशन कभी खत्म नहीं होते। मिशन हमेशा चलते हैं, मिशन से जुड़े हुए लोग उन्हें जिंदा रखते हैं उस चीज को। तो बसपा मिशन वाली पार्टी है, किसी भी फालतू बात का असर बसपा के ऊपर नहीं होता, ना ही वो किसी भी तरीके की फालतू बातों में यकीन रखते हैं। फिलहाल टारगेट बना लिया है बसपा ने 2027, मिशन 2027 लक्ष्य है बसपा का और इस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मजबूती से लड़ती हुई दिखाई देगी बसपा। सारे समीकरणों के हिसाब से इस बार सारी चीजें होंगी कि कौन कहां से कितना मजबूत है, किस तरीके से है, वो सारी चीजें आगे तय होंगी। बहुत कुछ होना बाकी है अभी आपके 2025 के भी अभी 2 महीने बाकी हैं, इसके अलावा पूरा 26 बाकी है। पिक्चर अभी पूरी तरीके से बाकी है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, जो ट्रेलर रिलीज कर दिया बसपा ने, और इसके बाद अभी पूरी पिक्चर बाकी है। पूरी शूटिंग इस वक्त तैयार हो चुकी है, सारे कास्ट जो है वो रेडी हैं अपना अपना रोल निभाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ। तो ये सारी चीजें ऐसे आकर के बसपा को इतना मजबूत खड़ा कर देंगी, बसपा दिखने लगेगी, बसपा चमकने लगेगी, बसपा के लिए जो नैरेटिव बनाया जा रहा था वो फेल हो जाएगा, लोग बातें करने लगेंगे, चर्चा करने लगेंगे। ये शायद खुद बसपा ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसा हो गया और हुआ है। तो उसके पीछे के जो कारण है, वो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है बसपा सुप्रीमो मायावती का सक्रिय होना, बेहद सक्रिय होना, हर मुद्दे पर बोलना। और ये जो रैली है, इसने वास्तव में एक ऐसा काम किया है कि ऑक्सीजन जैसे एक मरते हुए प्राणी को लगा दी जाए और वो एकदम से उसको सांस आ जाए, उसी तरीके से हो गया। और जिसकी प्रतीक्षा बसपा के जो समर्थक है बहुत लंबे समय से कर रहे थे, वो बसपा सुप्रीमो मायावती को देखने आए थे, सुनने आए थे, उनकी बातें सुन करके और आगे तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मैसेज एक तैयार कर लिया है। साथ ही साथ आकाश आनंद का मंच साझा करना इसमें समझ लीजिए सोने पर सुहागा कर गया। विश्वनाथ पाल, जिनकी लगातार मेहनत प्रदेश में जारी है, वो और बाकी सारे पदाधिकारी, ये सभी लोग लगे हुए हैं
कि किसी तरीके से 2027 का जो एक टारगेट बसपा लेके चल रही है उसमें उसे कामयाबी मिले। तो ये है 2027 की तैयारी, और 2027 में बसपा पड़ेगी सब पर भारी। आकाश आनंद और बसपा सुप्रीमो मायावती मिलकर के एक अच्छी चुनौती विपक्ष को देंगे, मौजूदा सरकार को भी देंगे। तो सारी चीज़ें होंगी जिसे हम लोग देखेंगे आगे चल करके। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।